नमस्ते, ओम नमः शिवाय। अध्यात्म क्या है और अध्यात्म को सरल बनाने की क्या आवश्यकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अध्यात्म क्या है, इसके बारे में आप सब जानते भी हैं और मैंने भी इस विषय पे बहुत वीडियोस बनाए हैं। लेकिन अध्यात्म को सरल बनाना ये क्यों आवश्यक हो गया है? अध्यात्म जो कि हमारे स्वयं की यात्रा है, जो कि आपकी यात्रा है। आपकी यात्रा अपने आप को खोजने की, अपने वजूद को खोजने की, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में आपका क्या वजूद है, क्या व्यक्तित्व है, क्या पहचान है, आप कहाँ से आए हो और आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। मनुष्य के अंदर ये सब प्रश्न कभी ना कभी जागरूक जरूर होते हैं। जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि उसका शरीर उसकी असली सच्चाई नहीं है, जो ये देख रहा है बाहर, जब हम बाहर देखना बंद कर देते हैं और भीतर की यात्रा की शुरुआत करते हैं, वही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि हम समझ जाते हैं कि एक ही मात्र सत्य है और वो सत्य है ईश्वर, वो सत्य है शिव। और शिव तक पहुंचने की यात्रा स्वयं से होकर गुजरती है। अब सरल इसे क्यों बनाना है? ऐसा क्या कठिन है कि इसे सरल बनाने की जरूरत है? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आध्यात्मिकता मतलब एक जीवन शैली, इसको अलग होकर नहीं देखना चाहिए। आध्यात्मिकता अपने वजूद, अपनी आत्मा को पहचानने की यात्रा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आत्मा के रूप में जन्म लेता है और वो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, मतलब कि परमात्मा से जुड़ा होता है। इसीलिए वो इतना निर्मल होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों में परमात्मा दिखता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जब हम बड़े होने लगते हैं, तो हम अपनी आत्मा को छोड़कर दुनियादारी में फंसते हैं। दुनियादारी में फंसते हैं मतलब माया में फंसते हैं, मतलब अपने मन के जाल में फंसते हैं। तो अपने मन के जाल को तोड़ना और अपनी असली पहचान, अपने अपनी आत्मा के साथ अपना साक्षात्कार करना, और आत्मा हमारा साक्षात्कार परमात्मा से करवाती है। यही पूरा सफर जो है वो आध्यात्मिक है। और इसको और संसारिकता को अगर हम अलग अलग रखेंगे तो हम कभी भी स्वयं तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब अपना जीवन, अपना अपने कर्म, अपना घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाएं और ये सोचना कि जंगल में जाकर आपको आत्मा में से आपका साक्षात्कार होगा, ईश्वर से साक्षात्कार होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ईश्वर के साथ साक्षात्कार, आत्मा के साक्षात्कार तभी होगा जब हम अपने मन के माया जाल से बाहर निकलेंगे। जब तक आप मन में रह रहे हैं, आप मन के कंट्रोल में हैं, तब आप चाहे अपने घर में रहिए, चाहे आश्रम में रहिए, चाहे एक जंगल में जाइए। जब आप जंगलों में भी जाएंगे तब भी आपका मन तो आपके साथ ही जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि हम जहां हैं, हमें वहीं रहकर अपने आप के साथ अपना साक्षात्कार करना है, ताकि हमारा जो जीवन है, जो ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, जो ये संसारिक जीवन है,
उसको हम बहुत ही खूबसूरती के साथ जी सकें। और इसको सरल बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज जैसे धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, सभी धर्म, मैं किसी भी धर्म को पिन पॉइंट नहीं कर रही, सभी धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, एक व्यापार बन गए हैं, हाईजैक हो गए। तो उसी तरह अगर हमने आध्यात्मिकता को भी एक व्यापार बना लिया, जो कि बन रहा है, अगर आप अपने आसपास देखिए तो आपको आध्यात्मिक दुकानें बहुत नजर आएंगी। कोई आपकी कुंडलिनी जागृत कर रहा है, कोई आपका ईश्वर से मिला रहा है, कोई आपको काली के दर्शन करा रहा है, कोई तंत्र मंत्र बेच रहा है, मतलब आप, कोई अपने आप को इनलाइटेंड बोल रहा है, तो आपको बहुत दुकानें नजर आएंगी। अब जबकि लोगों का धीरे धीरे धर्म से विश्वास हटना शुरू हुआ है, खासकर कि जो यंगर जनरेशन है, जो आज के नौजवान हैं, आप आप अपने आसपास देखिए, आपको यंगर जनरेशन जो है वो यही कहती दिखेगी कि आई एम नॉट रिलीजियस बट यस मे बी आई एम स्पिरिचुअल। क्योंकि लोग थक गए हैं, लोग ये देख रहे हैं कि धर्म हमें बांट रहा है। आज पूरे विश्व में जो कुछ भी चल रहा है, जो इतनी अशांति छाई हुई है, जो इतने युद्ध हो रहे हैं, के पीछे उनका मूल कारण क्या है? धर्म है। क्योंकि एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर वर्चस्व चाहिए, जबकि धर्मों का निर्माण इसलिए हुआ था कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग, ये कार्य था धर्मों का। लगभग सभी धर्म 2500 साल, 2500 वर्षों में हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है। ये पिछले 2500 वर्षों में ये सभी के सभी धर्मों का निर्माण हुआ है। हिंदुइज्म, जो कि एक धर्म नहीं है, बन गया है, वो असलियत में उसका क्योंकि कोई फाउंडर नहीं है, कोई निर्माता नहीं है, वो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले तप कर कर एक ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग, जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग पाया। और ना केवल खुद के साथ उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, लेकिन आने वाली मानवता के लिए ये जो विज्ञान है वो उनकी धरोहर है। स्पिरिचुअलिटी भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, स्वयं को जानने की साइंस, अपने अंदर के यूनिवर्स को जानने की साइंस है, अपने मन को जानने की साइंस है, परमात्मा को जानने की साइंस है। जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि परमात्मा कौन है, जब तक आप परमात्मा के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप उनकी पूजा और उनकी भक्ति कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप परमात्मा को जाने बिना पर तब तक तो केवल आप दूसरे के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। जो धर्मों ने दिखाए मार्ग हैं, आपके धर्म ने बोल दिया ये ईश्वर है और आपने उसे सत्य मान लिया, ये आपका मार्ग नहीं है, ये किसी और का मार्ग है, ये किसी और ने लिखा है, ये किसी और का एक्सपीरियंस है। तो जब तक कि मैं खुद से जिस शिव की मैं पूजा करती हूं, जब तक कि मैं
उस शिव से खुद से साक्षात्कार न करूं, तब तक मेरी भक्ति भक्ति ही नहीं। तो आध्यात्मिकता स्वयं की यात्रा है, स्वयं से मिलने की यात्रा है, ईश्वर से मिलने की यात्रा है, किसी और के बताए हुए ईश्वर से नहीं, खुद जिसको आपकी आत्मा दिल जाने, जिसे आप स्वयं जिसका एहसास करें, जिसे रियलाइजेशन कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उनके उनके खैर सभी लेसन्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही डीप हैं। अगर आप सही मायने में आध्यात्मिकता समझना चाहते हैं और अपने आप अपने खुद के साथ अपना साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उनकी एक लाइन इज, ट्रू रिलीजन इज इन रियलाइजेशन। मतलब सच्चा धर्म वही है जिसको आप रियलाइज करें, मतलब एक्सपीरियंस करें, मतलब एहसास करें, मतलब जो आपको बदल दे, जो आपको जीवन जीना सिखाए, जो आपको परमात्मा के साथ आपका साक्षात्कार करे। जिस किसी ने भी परमात्मा के साथ साक्षात्कार किया है, उसने धर्म से हटकर किया है। और एक बार जिसका परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो गया, वो समझ गया कि धर्म आडंबर है, धर्म हमें परमात्मा से दूर रखते हैं, धर्म हमें बांटते हैं। अब जब मैं कैलाश गई, कैलाश की यात्रा जो कि मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत और एक लाइफ चेंजिंग यात्रा, तो वहां मुझे एक ही एहसास हुआ, बस एक ही चीज का एहसास हुआ कि जो शिव कैलाश पर है वही शिव मेरे भीतर है। मेरे भीतर के शिव और कैलाश के शिव में कोई अंतर नहीं। और जब तक मैं अपने भीतर के शिव से नहीं मिलूंगी, तब तक कैलाश में पहुंच के भी शिव के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। और जो शिव मेरे अंदर है वही शिव आपके अंदर है, और जो शिव आपके अंदर है वही शिव आपके पड़ोसी के अंदर है, आपके माता पिता के अंदर है, आपके धर्म के सभी लोगों में है, सिर्फ आपके ही धर्म के नहीं, सभी धर्मों के लोगों में है। तो जो शिव मेरे अंदर है वही शिव सभी भारतीयों में है, वही शिव विश्व के हर इंसान में है, वही शिव एक अमेरिकन में भी है, एक जापानीज में भी है, एक चाइनीज में भी है, एक मिडल ईस्ट वाले में भी है। अंतर केवल इतना है कि मैं इस सच्चाई को पहचान चुकी हूं और वो नहीं पहचान पाए। बस अंतर सिर्फ इतना है और कोई भी अंतर नहीं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो ना केवल हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमें एक एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है, एक अलग ही फीलिंग, क्योंकि हमें एक ऐसी शांति मिलती है। अब तक हम बहुत ही अशांत एटमॉस्फेयर में रहते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास इतने सारे बैरियर्स बनाए हुए हैं, इतनी सारी हमने अपने आसपास आइडेंटिटीज बनाई हुई। कुछ आइडेंटिटीज जो हमें हमारी फैमिली से मिली, हमारा नाम, हमारा कुल, हमारी कास्ट, कुछ जो इस समाज ने दी, क्लास
रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्या है भई आपकी क्लास? अमीर हो, गरीब हो, क्या हो आप? वो समाज की दी हुई डिविजन्स हैं। फिर कुछ ये ने नेशनैलिटी की दी हुई डिविजन्स। आप इंडियन हो कि आप पाकिस्तानी हो, आप अमेरिकन हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो। फिर धर्म की हैं, आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कौन हो? अब इतनी सारी आइडेंटिटीज़ के बाद जब आप एक-एक करके इन सब आइडेंटिटीज़ को छोड़ते चले जाते हो, तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके अपने अंदर, अपने स्वयं के अंदर जो आपकी आत्मा है, उससे मिलना शुरू करते हो। क्योंकि आप तो बाहर ही जी रहे हो और आप जब तक बाहर जी रहे हो, मतलब अपने मन में जी रहे हो, माया में जी रहे हो, तब तक आप आत्मा से बहुत दूर हो और जब तक आप आत्मा से बहुत दूर हो, तब परमात्मा को तो भूल ही जाइए, तब शिव को तो भूल ही जाइए। अगर हम शिव की बात करें, तो ये तो सब जानते हैं कि शिव के लिए देवता और दानव में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। शिव के लिए राम और रावण में भी कोई अंतर नहीं रहा। शिव ने जितना देवताओं को दिया है, उससे कहीं ज्यादा दानवों को दिया है। सत्व भी उनका, रजस भी उनका, तमस भी उनका। वो तीनों गुणों से परे हैं। तो उनके लिए तो हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। और ये अंतर सिर्फ हमने बनाया हुआ है। और हम उन तक, हम परमात्मा तक, ईश्वर तक, गॉड तक, शिव तक, आप आप जो नाम देना चाहें थे, आप तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आप अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज को नहीं छोड़ेंगे। और आध्यात्मिक यात्रा सबसे पहले आपसे यही करवाती है कि आपकी फॉल्स आइडेंटिटीज एक 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 कर कर आपसे छूटती चली जाती है। मैं अपने आप को बहुत धार्मिक की बोलती थी कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत बड़ी हिंदू हूँ। मतलब एक एक अलग ही आइडेंटिटीज बनी हुई थी। कैलाश पहुंचने के बाद शिव ने एक 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 कर कर मुझसे मेरी सारी आइडेंटिटीज ली। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ ले लिया। बस सिर्फ एक ही रह गया कि मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। जो शिव कैलाश पर है वही शिव मेरे अंदर है। बस शिव तत्व। उन्होंने केवल मुझे मेरा मेरे शिव तत्व के साथ साक्षात्कार करवाया। और उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी एक ही आइडेंटिटी है और वो है मेरी आत्मा। ना ये बॉडी मेरी है, ना ये आइडेंटिटीज मेरी हैं, ना ये माइंड मेरा है। हमारा माइंड तो हाईजैक हुआ है। हमारा मन भी हमारा नहीं है। आप अगर ये कहें कि आपका मन आपका है, नहीं है। आप आप अपने मन में जीते हैं। वी ऑल लिव इन आवर माइंड एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और मन हाईजैक्ड है। मन गवर्नमेंट ने हाईजैक किया हुआ है, धर्मों ने हाईजैक किया हुआ है। मन
ये जितने बिज़नेसेस हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, एडवर्टाइज़मेंट्स ने हाईजैक किया हुआ है। मन पैसे ने हाईजैक किया हुआ है, आज के समय में मन स्टॉक मार्केट ने हाईजैक किया हुआ है, मन कॉर्पोरेट्स ने हाईजैक किया हुआ है, मन इंश्योरेंस कंपनीज़ ने हाईजैक किया हुआ है जो आपको हमेशा डराए रखती हैं। तो आपका मन तो आपका है भी नहीं है। मन सोशल मीडिया ने हाईजैक किया हुआ है। मन माइ ये मास मीडिया ने हाईजैक किया हुआ है। वो जो आपको दिखाना चाहते हैं आप वही देखते हो। वो जो सच आपको दिखाना चाहते हैं आप उसी सच को सच समझते हो, जबकि सत्य उससे कोसों दूर होता है। तो आपका मन तो आपके पास ही नहीं है और आप किसी और के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हो। सो इस डिस्कशन को थोड़ा कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस पर तो अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो पता नहीं शायद बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी फीडबैक दिया है कि वीडियो को छोटा रखा जाए एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि ये कुछ बातें ही ऐसी हैं कि जब तक कि हम इन पे खुलकर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस सफ़र में आगे नहीं चल पाएँगे। और मेरा एक ही पर्पस है, वो ये कि लोगों तक ये बात पहुँचाना कि अपनी स्वयं की यात्रा को आप आउटसोर्स मत कीजिए। हम अपने जीवन में सभी यात्राएँ दूसरों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। बचपन से माता-पिता के दिखाए मार्ग पर, फिर जब आपका व्यवसाय शुरू होता है तो वो एक अलग यात्रा होती है। फिर शादी होती है तो बीवी या पति के दिखाई हुई यात्रा, फिर बच्चों की बताई हुई यात्राएँ। तो आप अपने जीवन में इतनी सारी यात्राएँ करते हो। फिर धर्म की यात्राएँ जो आपका धर्म बताता है। लेकिन इन इन सभी यात्राओं में, किसी भी यात्रा में आप अपने स्वयं से नहीं मिल पाते और इन किसी भी यात्रा में आप ईश्वर से नहीं मिल पाते। एक एक ही अकेली यात्रा है जो आपको अपने स्वयं से और ईश्वर से मिलवाती है, और वो है आध्यात्मिक यात्रा। और वो एक ऐसी यात्रा है जिसको आपको स्वयं ही करना है। ओम नमः शिवाय। बस एंड में यही कहूँगी कि हम ये चर्चा बनाए रखेंगे। मेरी कोशिश है, मुझे कुछ समय दीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन आपके साथ इसके बारे में डिटेल में बात करूँ, ताकि हम इस यात्रा पे जो निकले हैं, उस पर एक साथ आगे बढ़ें